Hello learners, welcome back to my channel Aim for BHU. So today's video is a conversation session for my students. So students, आज के सेशन में हम बात करेंगे about what you should do and what you should not, and कुछ queries भी मैंने अपने students की जो है इसमें include की हैं इस वीडियो के थ्रू. So let's begin the video. So मैंने सबसे पहले देखिए आपके लिए यहाँ पे ये mention किया है what you should do for the exam day. कल के लिए आपको क्या क्या अभी से प्रिपेयर करके रखना है. आपका एडमिट कार्ड आपके पास कलर्ड प्रिंट आउट में होना चाहिए. अदरवाइज आई थिंक कोई कंपल्शन नहीं है इसके लिए. आपके एडमिट कार्ड के साथ जो इंस्ट्रक्शन पार्ट होता है उसमें ये मेंशन होगा कि ये कलर्ड होना चाहिए ब्लैक एंड वाइट, बट मेरे ख्याल से कोई कंपल्शन नहीं है. अगर आप कलर्ड में ले लेते हैं तो बेटर है. ठीक है, यू कैन एफिक्स योर रीसेंट फोटो प्रेफरेबली द वन यू अपलोडेड वाइल फिलिंग द फॉर्म. सो अगर आपने जो फॉर्म फिलअप करते वक्त जो फोटो अपलोड की थी अपनी, अगर आप उसे ही जो है एफिक्स करें इसके साथ, एडमिट कार्ड के साथ जो है पेस्ट करें तो बेटर होगा. ठीक है, आपकी एक आईडी कार्ड आपके पास होनी चाहिए दैट मस्ट कंटेन योर फोटो. तो एक फोटो आईडी कार्ड अपने साथ रख लीजिएगा स्टूडेंट्स. एंड यू शुड कैरी योर मास्क एंड इफ़ पॉसिबल अ पेयर ऑफ ग्लव्स. अगर आपको ग्लव्स पहनना कंफर्टेबल हो तो आप बिल्कुल ले जाइएगा. ठीक है, एंड अ पर्सनल सैनिटाइज़र. सो इससे रिलेटेड आई होप इंस्ट्रक्शंस आपको जो है एडमिट कार्ड के इंस्ट्रक्शन सेक्शन में भी मिल जाएंगे दैट व्हाट यू शुड कैरी, लाइक सैनिटाइज़र आपको लेके जाना है या नहीं, क्योंकि मैं अभी तक देख रही हूँ कि जितने एग्जाम्स इधर बीच कंडक्ट हुए हैं उसमें अपने साथ सैनिटाइज़र कैरी करना कंपलसरी था. ठीक है, आपके लिए है या नहीं ये मुझे नहीं पता चला है. ठीक है, किसी का भी एडमिट कार्ड देखने के लिए मुझे मिला नहीं. एंड इफ़ पॉसिबल एंड इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद दैट कि आप अपने ग्लव्स अगर अपने साथ ले जाना चाहें तो आप ले जाइएगा बिल्कुल. मुझे लगता है इसके लिए भी शायद मेंशन होगा आपके एडमिट कार्ड में ही. ठीक है, सो दिस इज़ फॉर द एग्ज़ाम डे. आपको क्या करना है स्टूडेंट्स कि अपनी ये सारी चीज़ें आप ना एक जगह पे इकट्ठी कर लीजिए. आज ही एक जगह पे एक साथ रख लीजिए. ठीक है, आपका एडमिट कार्ड और मतलब प्रिकॉशनरी आप एक शायद आप अगर पेन भी ले जाएं अपने साथ तो बेटर होगा. देखिए वैसे तो है कि ये सीबीटी मोड में है तो आपको पेन पेपर की किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वो वहाँ पे आपको प्रोवाइड किया जाएगा. बट क्या होता है कई बार साइन वगैरह करने के लिए हमें चाहिए होती है. सो अगर आप रख लेंगे तो बेटर ही है. ठीक है, सो स्टूडेंट्स देखिए एग्ज़ाम से रिलेटेड एक चीज़ मुझे जो स्टूडेंट्स की बहुत सारे स्टूडेंट्स की सेम क्वेरी मैंने देखी, 2-3 स्टूडेंट्स ने ये ज़रूर पूछा मुझसे कि मैथ्स क्या कंपल्सरी है या ऑप्शनल है. देखिए स्टूडेंट्स, आपके सिलेबस में कोई भी एक ऐसी हेडिंग नहीं है जो ऑप्शनल हो, सभी कंपल्सरी हैं पहली बात. ठीक है, तो आपके जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो जब मैंने फर्स्ट वीडियो आई थिंक प्रोवाइड किया था तभी आपको बताया था कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं. तो मैथ से भी आपके 15 क्वेश्चंस आएंगे ही स्टूडेंट्स और वो सारे कंपल्सरी होते हैं. आई नो आप सब थोड़े से नर्वस क्यों हैं मैथ्स को लेके, क्योंकि 10th तक सारे बच्चे जो है मैथ्स पढ़ते हैं और उसके बाद उनकी 11th-12th में जब मैथ्स ऑप्शनल के लिए हमें मिलता है तो हम सारे कुछ और ऑप्शन अगर चूज़ कर चुके होते हैं तो मैथ्स से हमारा देखिए टच ख़त्म हो जाता है. सिर्फ यही एक रीज़न है कि आपको एक डर है उसको लेकर कि हम मैथ्स कैसे अटैम्प्ट करेंगे, मैंने तो 12th में पढ़ी नहीं है. तो स्टूडेंट्स देखिए सबसे पहले तो 10th तक की ही मैथ्स जो बेसिक मैथ्स होती है वही पूछी जाएगी. आपके सिलेबस में जहाँ मैथमेटिक्स मेंशन है ना वहाँ पे लिखा हुआ है बेसिक मैथमेटिक्स. इसका यही मतलब है कि 10th तक जो मैथमेटिक्स हम पढ़ते हैं जो बेसिक वाली होती है एकदम वही पूछी जाएगी आपसे. 15 क्वेश्चंस आएंगे वो सारे कंपलसरी हैं. तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आप ये कीजिएगा, अगर आपको भी फोबिया है मैथ से या फिर और भी मैं मतलब हर एक स्टूडेंट्स के लिए यही मतलब सजेस्ट करूँगी कि आप सबसे पहले क्या कीजिएगा ना स्टूडेंट्स, अगर आप करेंट इकोनॉमिक अफेयर्स वाला जो सेक्शन है अगर उससे स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है. देखिए हम एक क्वेश्चन को पढ़ते हैं और हमें पता होता है पढ़ते के साथ ही कि या तो ये मुझे आता है या मुझे नहीं आता है. ठीक है, तो इस तरह से आप क्या करेंगे कि आप टिक करेंगे और अगर आपको वो क्वेश्चन नहीं आता है तो आप उसे मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाइएगा. मार्क फॉर रिव्यू देखिए सीबीटी का मोड का मुझे लगता है सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि आप उस क्वेश्चन को मार्क करके छोड़ सकते हैं और दोबारा जब आपके पास टाइम बचता है तो आप तुरंत उस क्वेश्चन पे रिविजिट कर सकते हैं और उस क्वेश्चन को फिर से अटैम्प्ट करना चाहें आप तो कर सकते हैं. ठीक है, तो ये मैं इसलिए आपको कह रही हूँ कि करेंट इकोनॉमिक अफेयर्स से अगर आप शुरू करते हैं तो क्या होगा. देखिए इकोनॉमिक अफेयर्स के साथ क्या होता है, आइदर यू नो इट और यू डोंट नो इट. ठीक है, क्वेश्चन को आपने पढ़ा, आपको तुरंत समझ में आ गया कि ये मुझे आता है, आपने वहाँ पे उसे तुरंत आंसर कर लिया. विद इन सेकेंड्स यू विल आंसर वन क्वेश्चन. ठीक है, अनदर क्वेश्चन आपके सामने मान लीजिए आता है जो आपको नहीं आता है तो आप उसे तुरंत स्किप करेंगे या मार्क फॉर रिव्यू करके आगे बढ़ जाएंगे. ये सबसे कम टाइम लेता है आपका. ठीक है, फिर आपके पास आते हैं कंप्यूटर बेसिक्स, बहुत ईजी है, 6 क्वेश्चन आते हैं सिर्फ. ठीक है, एंड करेंट इकोनॉमिक अफेयर से सिर्फ 9 क्वेश्चन आने वाले हैं. तो ये दोनों कंप्लीट करते ही आप किसी भी ऐसे जो है टॉपिक पे स्विच कर सकते हैं जो आपका बहुत अच्छा हो. जैसे मान लीजिए किसी स्टूडेंट्स के ना बिजनेस मैनेजमेंट और बिजनेस इन्वायरमेंट पे बड़ी अच्छी होल्ड होती है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है आपका बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है, ईजी सी चीज़ें आती हैं इनसे. ठीक है, देन आप मनी एंड बैंकिंग है, इकोनॉमिक्स है, अकाउंट्स, किसी पे भी स्विच कर सकते हैं, बहुत आसानी से उन्हें सॉल्व कर सकते हैं. आपके पास बचेगा क्या फिर न्यूमेरिकल के नाम पे, मैथ्स तो है ही, बेसिक मैथमेटिक्स के 15 क्वेश्चन प्लस अकाउंटेंसी में जब आपके पास रेशियोज से क्वेश्चन आते हैं,
फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस वाले, ठीक है। रेशियो से एंड चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से जब MCQs आते हैं, उस तरह के MCQs आप सॉल्व करने के बाद, और जब आप बेसिक मैथमेटिक्स की मैं बात करूँ तो देखिए बहुत बेसिक से क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट्स। आपसे अगर प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, इस तरह के क्वेश्चन अगर पूछे जा रहे हैं तो आई डोंट थिंक कि आपसे सॉल्व नहीं हो पाएंगे। बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, कोई बहुत ऐसे रॉकेट साइंस नहीं है लगानी उसमें आपको। बेसिक से जो फॉर्मूले हमने हमेशा पढ़े हैं सिर्फ उतना ही, और लेवल भी इतना मैंने कभी हाई नहीं देखा है कि आपको प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व करने में। कुछ सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस थे लास्ट ईयर आई थिंक, जो थोड़े कंफ्यूजिंग थे, लेंदी थे, बट मुझे लगता है अगर आप सबसे लास्ट में स्मार्टली अगर मतलब आप स्टार्टिंग से जो है क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है, जैसे आपको मैंने बताया कि करंट इकोनॉमिक अफेयर्स सबसे कम टाइम लेगा, आप सबसे पहले वहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो इस स्मार्ट अटेम्प्टिंग से ना आपके पास लास्ट में काफ़ी टाइम बचता है न्यूमेरिकल्स के लिए। एटलीस्ट मैं तो ऐसे ही करती हूँ कि जितने भी जो टॉपिक जो मुझे पता है कि जिसके लिए सबसे कम टाइम लगने वाला है, जैसे कि इंग्लिश हुआ, अगर मुझे इंग्लिश जो है अटेम्प्ट करना है तो मुझे पता है कि मैं उसे बहुत जल्दी कर लेती हूँ, ठीक है। आइदर आई नो इट और आई डोंट नो इट एट ऑल, ठीक है। तो उस तरह से करके मैं सबसे पहले वहाँ से स्टार्ट करती हूँ जो ईजी भी होते हैं और जल्दी हो जाते हैं। तो आप भी ऐसा कीजिएगा कि वो सारे टॉपिक्स जो ईजी हैं, जल्दी से अटेम्प्ट हो जाते हैं, उन पे सबसे पहले स्विच कर जाइएगा। एंड मैं कहूँगी ये CBT मोड का बड़ा एडवांटेज है कि आप किसी भी टॉपिक पे कभी भी स्विच कर सकते हैं, ठीक है। तो फटाफट आप सारे क्वेश्चंस को जो है देख सकते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 1 से अकाउंटेंसी से है तो आपको पता है कि 15 क्वेश्चन अकाउंटेंसी के होंगे, 16th क्वेश्चन से मुझे दूसरा टॉपिक जो है मिल जाएगा। इस तरह से भी आप जो है मैनेज कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। और मैं ये दोबारा कहूँगी कि अगर आप मैथ्स को लेकर नर्वस हैं तो प्लीज़ उससे कुछ होने वाला नहीं है आपकी नर्वसनेस से, बट आप ये कर सकते हैं स्टूडेंट्स कि जितना भी मैथ्स का पोर्शन होगा उसे सबसे लास्ट में अटेम्प्ट कीजिएगा अगर आप फोबिक है मैथ्स से तो। और मुझे ये भी देखिए बताना है आपको कि देखिए मैथ्स से ना अगर आप डरेंगे वो आपको और डराएगा। कोई मतलब नहीं बनता किसी सब्जेक्ट से डरने का, किसी भी सब्जेक्ट के पे आप ये अप्लाई करके देख सकते हैं। अगर आप डरेंगे तो वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट आपको और डराएगा। डरने की जगह आप क्या कीजिए कि आज मैथ्स के थोड़े बहुत फॉर्मूले देख लीजिए, अब अगर पढ़ने जाएंगे देखिए तो आपकी टेंशन बढ़ेगी सिर्फ। इसीलिए मैं कह रही हूँ सिर्फ फॉर्मूले 1-2 जो है याद कर लीजिएगा, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस ज़रूर से एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। उससे क्वेश्चंस रहते हैं, एंड टाइम एंड वर्क है, परसेंटेज है, इस तरह की चीज़ें मैंने देखी हैं। कुछ सिंप्लीफिकेशन के भी क्वेश्चन है जो बेसिक सिंप्लीफिकेशन हमने पढ़े हैं। आप अगर डरेंगे तो देखिए आपको आता हुआ भी चला जाएगा आपके माइंड से। तो इसलिए मैं ये अगेन रिपीट करूँगी कि मैथ्स को लेकर नर्वस मत होइए, और ये सारी ही स्टूडेंट्स के लिए मेरे साइड से सजेशन है, ठीक है। एंड व्हाट यू शुड डू बिफोर द एग्जाम डे, यानी कि आज का जो दिन है, आज आपको क्या करना है स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि स्टे काम एंड स्टॉप स्टडिंग। अगर अभी भी आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, शाम तक थोड़ा बहुत फिर भी पढ़ लीजिए, बट अब जो है ना ये नहीं कि मैं रात भर और जाग के पढ़ लूँ तो शायद मैं जो है सारा आज ही सिलेबस ख़त्म हो जाए मेरा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला स्टूडेंट्स। अब आपने जो है अभी भी जो है अगर आप पढ़ रहे हैं तो बस शाम तक थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए और उसके बाद बंद कर दीजिएगा, फिर मत पढ़िएगा, ये मेरा सजेशन है आपको। एंड कॉन्फिडेंस इज़ द की। मुझे ऐसा लगता है कि कॉन्फिडेंस से बेटर ना कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं। इसको लेकर ज़रूर जाइएगा। जो भी लोग नर्वस हैं, जो भी स्टूडेंट्स, देखिए नर्वसनेस बिल्कुल जो है कॉमन सी चीज़ है, ह्यूमन नेचर है। अगर हमारे लाइफ में कोई बड़ा इवेंट होने वाला होता है अगले दिन, तो सिंपल सी बात है हम सब नर्वस होते हैं, क्योंकि कल डिसिसिव डे है ना, बहुत बड़ा दिन है आपके लिए, आपके करियर को डिसाइड करेगा ये दिन, ठीक है। तो नर्वस होने की जगह आप कॉन्फिडेंट रहिए, क्योंकि नर्वसनेस जो है ना आपके पढ़ी हुई चीज़ों को इवेपोरेट कर देगी। तो बेटर होगा कि आप कॉन्फिडेंस में रहिए, ठीक है। एंड कुछ कंसेप्ट्स आप चाहें तो शाम तक रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है, जस्ट फ्यू कंसेप्ट्स ओनली, ओके। कलेक्ट ऑल दी स्टफ़ टुगेदर विच यू आर सपोज टू कैरी टुमारो। और कल जो कुछ भी आपको अपने साथ लेके जाना है उसको अभी से एक साथ रख लीजिएगा, ठीक है, ताकि क्योंकि सुबह की शिफ्ट है आपको जल्दी जल्दी उठ के जाना है तैयार होके, ठीक है। ऐसा ना हो कि फिर आप कल ढूंढ रहे हैं कि मेरी पेन कहाँ गई, मेरा ये कहाँ गया, ठीक है। सारी चीज़ें एक जगह रख लीजिए। एंड अगेन आई विल से रिलैक्स एंड डू नॉट पैनिक। एकदम पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। आज का दिन एकदम कूल और काम रहिए। आपने जितनी पढ़ाई की है, जितनी तैयारी की है स्टूडेंट्स, ये आपको रिजल्ट्स ज़रूर देगी। आप उसके लिए इतनी टेंशन मत लीजिए। जितना नर्वस होंगे देखिए आपको उतनी ही प्रॉब्लम होगी। एंड मेरे पास ये भी है आपके लिए कि आप आफ्टर द एग्ज़ाम क्या करेंगे स्टूडेंट्स। ये मैं आपको देखिए क्यों बता रही हूँ। देखिए सबसे पहले देखिए स्टूडेंट्स, आफ्टर द एग्ज़ाम सबको लगता है अरे बस एग्ज़ाम हो जाए, मेरी सारी टेंशन ख़त्म, मैं तो बस फिर फ्री हूँ। फ्री होने की जगह मैं बताती हूँ आप बेटर क्या कर सकते हैं उसके लिए। यू कैन टेक एडिक्वेट रेस्ट, बिल्कुल आपके लिए ज़रूरी है वो।
एंड उसके बाद यू ऑल विल सेंड मी द क्वेश्चंस यू रिमेंबर सो आई कुड सॉल्व देम फॉर यू। मेमोरी बेस्ड जितने भी आपके पास क्वेश्चंस बचे रहेंगे स्टूडेंट्स आपके दिमाग में, वो सब मुझे आप जो है ज़रूर से भेज दीजिएगा, मेल कर दीजिएगा, चाहे जैसे भी, ठीक है। मुझे अगर आप ये इस तरह के क्वेश्चंस बता देंगे तो बेटर रहेगा, मैं आपके लिए उस क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाऊँगी, क्योंकि CBT मोड है तो लिखे हुए तो हमें नहीं मिलेंगे क्वेश्चन इतनी जल्दी। बट मैंने देखा है कि MCOM स्टूडेंट से मैंने जो है क्वेश्चंस के लिए डिमांड की थी कि मुझे मिल जाएंगे अगर, तो मैं आपके लिए सॉल्यूशन वीडियो भी प्रोवाइड कर दूँगी। बट मुझे अभी तक कोई खास जो है रिस्पांस नहीं मिला, मुझे कुछ ही क्वेश्चंस मिले हैं जो कि मैं उनको जो है अभी तक इसीलिए सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं कर पाई हूँ MCOM का। तो BCOM वालों के साथ ऐसा ना हो, मैं ये चाहती हूँ आपके पास जितने भी क्वेश्चंस मिल जाएं। और अगर कुछ बच्चों का शायद MCOM में जो है ना पेपर बेस्ड मोड था, तो अगर किसी का है BCOM में भी पेपर बेस्ड मोड तो प्लीज़ मुझे क्वेश्चंस जो है ज़रूर पिक जो है उसकी स्कैन करके फ़ोटो बेसिकली आप मुझे अगर मेल कर देंगे तो बेटर होगा, ठीक है। आप ही के लिए अच्छा होगा, मैं उसे तुरंत आपको सॉल्व करके प्रोवाइड भी कर दूँगी सोल्यूशन वीडियो। And I will be conducting another session for you all to explain about the counseling procedure. So students, counseling procedure से related जितनी भी चीज़ें होंगी, पूरा जो counseling procedure होता है, जितनी भी events उससे involved होती हैं, वो सारी चीज़ें मैं एक अलग से आपको इसी तरह का वीडियो सेशन प्रोवाइड करूँगी जिसमें हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे और सारे डूज़ एंड डोंट्स उससे भी रिलेटेड मैं आपको सारा कुछ एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है। वो सेशन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। और अनदर सेशन विल बी हेल्ड टू डिस्कस व्हाट ऑप्शंस यू हैव आफ्टर BCOM। सो स्टूडेंट्स, अभी से आफ्टर BCOM की बात मैं क्यों करने वाली हूँ, इसलिए क्योंकि देखिए अब ना वो टाइम नहीं रह गया कि हमने BCOM जब कंप्लीट कर लिया तब सोचेंगे कि BCOM के बाद क्या करना है। अगर आप स्मार्ट स्टूडेंट्स की कैटेगरी में आते हैं तो आपको अभी से पता होना चाहिए कि मुझे BCOM करना, BCOM के जस्ट बाद मुझे क्या करना है, ठीक है। तो उसके लिए बेसिकली पहले ही लोग प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। आज के बच्चे मैं देख रही हूँ काफ़ी स्मार्ट हैं, BCOM करना है तो साथ ही साथ जो है कैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं अगर, तो फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर से स्टार्ट कर देते हैं। तो सेकेंड ईयर से तो मैंने भी की थी, बट फर्स्ट ईयर से भी देख रही हूँ मैं कि अब बच्चे जो है कैट के लिए फर्स्ट ईयर से ही प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर जो CA CS करना चाहते हैं वो तो ऑब्वियसली फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करते ही हैं, ठीक है। ICWA है, इस तरह की चीज़ें अगर आप उसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल। और अगर अभी तक आप ये नहीं डिसाइड कर पाएँ कि आप BCOM के साथ साथ क्या परस्यू करें या 2-3 ऑप्शंस को लेकर कन्फ्यूज़ हैं, तो वो सारी चीज़ें जो है मैं अलग से उसके लिए जो सेशन रहेगा उसमें आपको बताऊँगी कि कौन सी पर्टिकुलर प्रोफेशन के साथ क्या प्रोज एंड कौन से, या कितना कौन सा ईजी है आपके लिए, डिफ़िकल्ट है, आपके लिए क्या बेटर होगा, वो सारी चीज़ें आप जो है उस पर्टिकुलर सेशन में देख सकते हैं। एंड एज सून एज योर एडमिशन प्रोसेस विल बी कंप्लीटेड आई विल स्टार्ट द सिलेबस ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर। ये स्टूडेंट्स, ये डिक्लेरेशन बहुत ज़रूरी है क्योंकि ऑलरेडी आपका सेशन इतना डिले हो चुका है, मैं नहीं चाहती और कुछ डिले हो। तो जैसे ही आपका एडमिशन प्रोसेस जो है कंप्लीट हो जाएगा आई विल स्टार्ट द सिलेबस ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस के साथ हम स्टार्ट करेंगे। एंड उसके बाद आपके जो फर्स्ट सेमेस्टर के 6 पेपर होते हैं, ठीक है, तो वो 6 के 6 पेपर्स हम पढ़ेंगे अच्छी तरह से और सारी चीज़ें मैं आपको डिस्कस करूँगी, सब कुछ बताऊँगी। सो ये सारी चीज़ें तो स्टूडेंट्स बाद की हैं, आफ्टर द एग्ज़ाम तो आपके लिए अभी इतना रेलेवेंट नहीं है। आज एग्ज़ाम से बिफोर द एग्ज़ाम और फॉर द एग्ज़ाम डे आपको क्या करना है, ये सारी चीज़ें जो है आप बिल्कुल याद रखिएगा। एंड ऑफ कोर्स यू कैन मेल मी योर क्वेरीज़। अगर अभी भी आपके पास ऐसी कोई क्वेरी है जो आपको लगता है कि इस वीडियो से सेटिस्फाई नहीं हो पाई है तो आप मुझे बताइएगा ज़रूर कि कोई ऐसी बात है या कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम है जो आप अभी भी फेस कर रहे हो, तो आप मुझे बिल्कुल जो है वो कन्वे कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम है हो अगर आप तो मुझे बताइए, ठीक है, आई विल हेल्प यू आउट विद दैट। एंड स्टूडेंट्स, आपने शायद नोटिस नहीं किया होगा, ये आपकी फैकल्टी ऑफ कॉमर्स जो है ना BHU में, ये उसका फोटोग्राफ है बैकग्राउंड में। तो अगर आप देखें, यहीं पे आपको आके पढ़ना है BCOM के टाइम में, ठीक है। तो काउंसलिंग बेसिकली आपकी यहीं पर होगी, आप जब आएंगे, ठीक है, इस एंट्रेंस को क्वालिफाई करके, ठीक है। तो यहाँ इस फोटो को बेसिकली मैं आपको क्यों दिखा रही हूँ, क्यों अलग से मैं इस पेज पर वापस आई हूँ, इसलिए स्टूडेंट्स की देखिए इस जगह, देखिए स्टूडेंट्स, मुझे ऐसा लगता है कि हमसे बेटर ना कोई मोटिवेट नहीं कर सकता। नो वन कैन पुश योर सेल्फ बेटर देन यू। सो अगर आपको इस जगह पे आना है, काउंसलिंग डेट तक पहुंचना है, ठीक है, तो कल आपके पास दिन है। कल जो है ना आपके का ये जो एग्ज़ाम है बेसिकली दैट इज़ द की टू दिस डोर। अगर आपको यहाँ तक आना है स्टूडेंट्स तो आपके पास ये की ज़रूर से होनी चाहिए। तो कल आप खुद से जो है ये प्रॉमिस कीजिए कि कल की एंट्रेंस में इस तरह से जो है इतने अच्छे तरीके से जो है मैं जो है अटेम्प्ट करूं कि मेरा जो ये ड्रीम है ये मैं फुलफ़िल कर सकूं। आप खुद से ये बात कहिए। एंड वन मोर थिंग
सो स्टूडेंट्स, लास्टली आई विल कंक्लूड दिस सेशन ये बता के आपको फिर से कि सारी चीज़ें एक साथ रख लीजिएगा, बिल्कुल कुछ भी भूल के मत जाइएगा, ठीक है। आपके एडमिट कार्ड और जितनी भी चीज़ें उसके साथ आपको लेकर जानी है वो सारी चीज़ें आप साथ में रख लीजिए। एंड कल का दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सो रिलैक्स, डू नॉट पैनिक, वरना आपकी जो प्रिपरेशन है ना वो हैम्पर होगी, ठीक है। कुछ नहीं होता पैनिक होने से, अब पैनिक होकर आप कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। अपनी नर्वसनेस को कंट्रोल कीजिए। देखिए, नर्वसनेस होना इज़ वेरी नॉर्मल, इट्स ह्यूमन थिंग, जस्ट अ ह्यूमन थिंग। बट अगर आप नर्वसनेस अपनी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो आप कल एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करते वक्त परेशान रहेंगे, तो वो मैं नहीं चाहती। इसलिए बी काम एंड स्टॉप स्टडिंग नाउ, ठीक है। अब शाम के बाद आप बिल्कुल मत पढ़िएगा, ठीक है। और जो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सेंटर के बाहर भी बुक्स लेके बैठे होते हैं, मुझे पता नहीं वो कैसे पढ़ते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप तब तक भी पढ़ते रह जाते तो जो उस टाइम आपने पढ़ा होता है बस वही याद रहता है, और पीछे की सारी जो आपने कुछ दिन पहले तक पढ़ा होता है वो सारी चीज़ें मुझे लगता है गायब हो जाती होंगी, क्योंकि कैसे उस टाइम तक भी बच्चे पढ़ते हैं मुझे समझ में नहीं आती ये बात। तो आप वैसा बिल्कुल मत कीजिएगा स्टूडेंट्स। अपने साथ नोट्स अगर आप कैरी करने वाले हैं तो मुझे नहीं लगता ज़रूरत है, ठीक है, इसकी। बाकी एज़ यू विश, बट दैट आई विल सजेस्ट कि अगर आप बुक्स अगर अपने साथ कैरी करने वाले हैं तो मुझे नहीं लगता कोई मतलब बनता है स्टूडेंट्स। आपको जितना टाइम मिला था दैट वाज मोर देन इनफ, तो आपने काफ़ी पढ़ाई की है, आपकी जो प्रिपरेशन है वो सफिशिएंट है, ये सोच कर चलिए। इस बात को लेके कॉन्फिडेंट अगर आप रहेंगे कि मेरी जो प्रिपरेशन है ना वो सफिशिएंट है, मैंने अच्छे से पढ़ाई की है, तो बस इसके अलावा आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, किसी तरह के मोटिवेशन की भी ज़रूरत नहीं है। अब आप आराम से जो है एकदम काम होकर सिर्फ अपनी जो प्रिपरेशन है और आपका जो बेसिकली जो कॉन्फिडेंस है उस पर बस वर्क कीजिए, नर्वसनेस अपनी कंट्रोल कीजिए, कॉन्फिडेंट रहिए। एंड ऑल दी वेरी बेस्ट डियर स्टूडेंट्स, माय ऑल गुड विशेस आर विद यू, ठीक है, सारे ही। एंड अगर आप मुझे अभी भी कुछ बताना चाहते हैं स्टूडेंट्स, कोई क्वेरी हो या कोई भी बात हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम हो, किसी चीज़ से आप परेशान हैं, तो वो भी मुझे आप बता सकते हैं। वीडियो के नीचे भी आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपने जो है कंसर्न्स आप ड्रॉप कर दीजिएगा, आई विल श्योरली एड्रेस। एंड अदरवाइज़ आप जो है मुझे मेल भी कर सकते हैं चीज़ें, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी प्रॉब्लम जो है शायद इस वीडियो से इंक्लूड नहीं हुई, इस वीडियो में इंक्लूडेड नहीं थी, तो आप मुझे अलग से भी बता सकते हैं। आई विल श्योरली एड्रेस योर कंसर्न्स। एंड ऑल दी वेरी बेस्ट डियर स्टूडेंट्स, अगेन आई विल से कि आप जो है पूरी तरह कॉन्फिडेंट होके जाइएगा, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट्स। एंड स्टे एंड क्वेश्चन पेपर को आराम से अटेम्प्ट कीजिएगा, कोई जल्दी करके जो है आपको एकदम से रश नहीं करना है, ठीक है। आराम से, लेकिन ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा फिर आप टाइम ले। स्टार्टिंग में वो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा जो कम टाइम लेते हैं सबसे पहले, दिस इज़ द की। मुझे ऐसा लगता है ये टाइम सेव करता है, इसलिए मैं अगेन इस बात पे जो है आपको एम्फेसिस दे रही हूँ आपके लिए, ठीक है। तो आप वो सारे क्वेश्चन जो है कम टाइम लेते हैं उनसे स्टार्ट कीजिएगा और फिर न्यूमेरिकल्स की तरफ जाइएगा, दिस विल सेव योर टाइम इनफ, ठीक है। आपके पास काफ़ी टाइम होगा फिर न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट करने के लिए भी। And all right students, I will take your leave now, and all the very best for tomorrow. Happy learning students.